डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड. फॉल्स. किसका डेबिट होता है? कंटिन्यूइंग. राइट ऑफ हमेशा कंटिन्यूइंग करते हैं ना, तो उनका कैपिटल कम होता है, डेबिट होता है. सॉरी. सो डिसीज पार्टनर का नहीं होता है, किसका होता है? कंटिन्यूइंग. सो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल इज डेबिटेड. Continuing partners capital is debited. Continuing partners capital is debited. Okay, then next is after the death of a partner, entire amount due to the deceased partner is paid to the legal representative of the deceased partner. True. Reason लिखने का, because they are the only people who are legally entitled to receive his claim. They are the only people who are legally entitled to receive his claim. They are the only people who are legally entitled to receive his claim. They are the only people who are legally entitled to receive his claim. Okay? The last one, they are the only people who are legally entitled to receive his claim. For recording the profit and loss up to the date of the profit and loss appropriation account is opened. False. Which account is opened? P&L suspense. Share of profit पूछा है up to date of death. Which account do we open? P&L suspense account is open. P&L suspense account is open. Okay? P&L suspense account is open. That's it. That completes death. That completes death. See, now look at the board. We are starting with a new topic, that is dissolution of a firm. See, डेथ का लिखा, डेथ का ऑब्जेक्टिव्स परफेक्टली करना. 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स है, 6 marks of objectives and 24 marks of sums in your test. Prepare properly. Huh? Sunday. Good morning. This Sunday there is a test of death of a partner. Prepare properly and listen now. You have already completed 5 topics. BOE हो गया है, final accounts you have done, admission, retirement and death. So this Sunday there is a test of death. फिर 31 जुलाई को कुछ नहीं है, 7 अगस्त को है एडमिशन प्लस रिटायरमेंट प्लस डेथ, 3 चैप्टर का साथ. ओके, 7th of August it is admission plus retirement plus death. 3 topics together. Listen now, look at the board. Starting with the 6th topic, that is dissolution. Weightage of dissolution is 10 marks. 10 mark का टॉपिक है. It comes in option with bills of exchange. किसी को BOE इजी लगता है, किसी को dissolution इजी लगता है. करना दोनों परफेक्टली है, क्योंकि आपने खाली BOE सीखा है, आपको पता नहीं है. एक्चुअली देखा जाए तो डिसोल्यूशन इज इजियर देन BOE. ऐसा है, ऑप्शन आता है. 10 मार्क का क्वेश्चन है, ऑप्शन रहेगा उसमें. लिसन नाउ, करना तो दोनों परफेक्टली है, एग्जाम में फिर जो इजी लगे वो अटेम्प्ट करना है. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, नाम में लिखा हुआ है. डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बंद करना, बिजनेस को बंद करना, पार्टनरशिप फर्म को बंद करना. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन. ओके, नाउ देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप का मतलब क्या
कि सभी पार्टनर के बीच में एक दो पार्टनर का रिलेशनशिप चेंज हो गया या टूट गया, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। जैसे कि डेथ या रिटायरमेंट, उसमें क्या होता है, सबके साथ एक पार्टनर का लिंक टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का रिलेशन टूटना, दैट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म? पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो जाना, पूरा का पूरा बिजनेस क्लोज हो जाना, शट डाउन हो जाना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? Dissolution of a partnership may or may not result into dissolution of a firm. Dissolution of a partnership may or may not result into dissolution of a firm. But dissolution of a firm definitely results in dissolution of a partnership. तो फॉर्म ही बंद हो गया तो आपस का रिलेशन कोई मतलब नहीं था। इंटरनल रिलेशन, सपोज रिटायरमेंट डेथ हो गया तो फॉर्म तो चलता भी रहेगा, सबका रिलेशन खत्म हो गया तो फिर डिसॉल्व करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ऐसा है। सो डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, बट डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म डेफिनेटली रिजल्ट इन डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। इज दैट क्लियर? अभी ये डिसॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, एक होता है वॉलंटरी डिसॉल्यूशन, एक होता है इनवॉलंटरी डिसॉल्यूशन। बिजनेस को बंद करना है, दो प्रकार का होता है, एक वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब मर्जी से, इनवॉलंटरी मतलब जबरदस्ती, बिना मर्जी। तो व्हाट इज वॉलंटरी डिसॉल्यूशन? आपका बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस चल रहा है, लेकिन सभी पार्टनर्स बहुत सालों से बिजनेस में, एज हो गई है सबकी, बहुत पैसा कमा लिया, अभी रिटायर होना, तो मर्जी से बिजनेस को बंद कर सकते हैं, मर्जी से बिजनेस को बंद कर सकते हैं, दैट इज वॉलंटरी डिसॉल्यूशन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लॉस मेकिंग बिजनेस हो गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी रही नहीं है। जैसे आपको पता होगा पहले 90s में वीसीआर होता था, वीसीआर से फिर सीडीज आए, सीडी से डीवीडीज आए, डीवीडी से पेनड्राइव्स आए, अभी सब गायब हो गए, क्लाउड में स्टोरेज आ गया, तो सबके बिजनेस धीरे धीरे अभी बंद हो रहे हैं। तो आपका अगर बिजनेस लॉस मेकिंग है, मेन रीजन बिजनेस का क्या होता है डिसॉल्यूशन का? लॉस। जनरली अच्छे खासे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को कोई बंद नहीं करता। प्रैक्टिकली बिजनेस को कब भी बंद किया जाता है? जब वो लॉस मेकिंग, कॉमन सेंस है। अच्छा खासा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है तो व्हाई विल शट इट डाउन, राइट? खुद को अगर रिटायर भी होना है तो बच्चों को लेके आओगे, बंद तो नहीं करोगे। बट अपने को थियरी में ऐसा है कि प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस भी बंद हो सकता है, लॉस मेकिंग बिजनेस भी बंद हो सकता है, मर्जी से कर रहे हो, इट इज कॉल्ड वॉलंटरी डिसॉल्यूशन। गॉट इट? दूसरा प्रकार का होता है डिसॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी डिसॉल्यूशन। व्हाट इज इनवॉलंटरी? आपका बिजनेस लॉस मेकिंग है, आपका बिजनेस लॉस मेकिंग, योर बिजनेस इज कंटिन्यूअसली डूइंग लॉसेस, देन टेल मी, योर बिजनेस इज कंटिन्यूअसली डूइंग लॉसेस, would you be able to pay off your creditors or lenders or loans or anything? पैसा ही नहीं है, कहां से दे? तो इन सच अ सिचुएशन क्रेडिटर्स या जो लेंडर्स होते हैं, जो लोन गिवर्स होते हैं, वो लोग कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं ये देखो भाई, बिजनेस में लॉस कर रहा है और हमारा पैसा चुका नहीं रहा है, ताला लगाओ इसके बिजनेस में, एसेट बिको, हमारा पैसा चुकाओ इनसे। तो जबरदस्ती इनका बात मान के कोर्ट आपके बिजनेस को ताला लगा सकता है, बंद करवा सकता है, जबरदस्ती सब एसेट बिकवा के उनकी लायबिलिटी चुकवा सकता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी डिसॉल्यूशन। इनवॉलंटरी मतलब आपको बिजनेस बंद नहीं करना है, लेकिन करना पड़ रहा है, जबरदस्ती कोर्ट के ऑर्डर से करना। आपने देखा होगा पिक्चर में कोर्ट का ऑर्डर आया, नोटिस आया, ताला लगा के चले जाते दुकान पे बिजनेस। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी डिसॉल्यूशन। किसकी रिक्वेस्ट पे किया जाएगा ये? क्रेडिटर्स, लेंडर्स, लोन गिवर्स, ओके, बिल्स पेबल, इन सब की रिक्वेस्ट पे आपका बिजनेस बंद करवाएगा, दैट इज इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब मर्जी से, इनवॉलंटरी मतलब बिना मर्जी। बट चाहे जो भी हो, चाहे वॉलंटरी डिसॉल्यूशन हो चाहे इनवॉलंटरी डिसॉल्यूशन हो, अकाउंटिंग प्रोसेस इन बोथ रिमेन द सेम। दोनों में अकाउंटिंग प्रोसेस सेम होती है, ओके।
क्या करना है इस चैप्टर में, क्या करना है? बेसिकली दो चीजें करनी है। बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी वॉलेंट्री हो कि चाहे इनवॉलेंट्री डिसॉल्यूशन हो, टॉपिक में क्या करना है? ये आपको बैलेंस शीट दिख रही है, क्या करना है? आप सोचो, आपको बिजनेस बंद करना है, क्या करो? सब बेच दोगे, एसेट पैसा लोगे और ये डिवाइड, इनको चुका के डिवाइड कर दोगे कैपिटल में, फिनिश। एग्जैक्टली ट्रू, यही करना है। डिसॉल्यूशन में दो ही चीजों का काम है, एसेट्स बेचो, पैसा इकट्ठा करो और लायबिलिटीज को पे ऑफ करो। सेल द एसेट्स, टेक द मनी एंड पे ऑफ द लायबिलिटी, दैट इज व्हाट इज डिसॉल्यूशन। ये बैलेंस शीट को खत्म करना है, कोरा कट बनाना है, एम्प्टी करना है, दैट इज व्हाट इज डिसॉल्यूशन। व्हाट डू यू डू इन डिसॉल्यूशन? Sell out the assets, take the money, pay off the liability. जो बच जाए वो कैपिटल को दे दो, वो भी लायबिलिटी है इंटरनल, और खत्म करो। Got it? अब सुनो ध्यान से, जनरली आप क्या डिसाइड करोगे? डिसॉल्यूशन कौन से डेट पे होना चाहिए साल? एट द एंड ऑफ द ईयर ही चूज करोगे आप, क्योंकि आप तो सोचोगे कि फाइनल अकाउंट बना लो, प्रॉफिट वॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर लो, अब बैलेंस शीट रेडी है, खत्म करते हैं बिजनेस को, बराबर है? Majority of the cases resolution happens on the year end, last date पर ही होता है। In some cases involuntary dissolution it is possible कि middle of the year ही चलते बिजनेस का गाड़ी रोक दिया जाए, हो सकता है, बट वेरी रेयरली। तो उसमें क्या करोगे आप? 6 महीने में बंद करना है, 6 महीने तक का फाइनल अकाउंट्स बनाओ। फाइनल अकाउंट तो कभी भी बना सकते हो, 3 महीने के एंड में बनना है, 3 महीने तक का फाइनल अकाउंट्स बनाओ और उसके बाद बंद करो। इज इट क्लियर? बट वो सिचुएशंस आपको नहीं, आपको जो डिसॉल्यूशन वो कब होने वाला है? एंड ऑफ द ईयर होगा। योर डिसॉल्यूशन विल हैपन एट द ईयर एंड। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आपको ऐसी बैलेंस शीट दी जाएगी, इसको आपको बंद करना, ठीक है? कैसे करना है समझो इसको। लेट अस अस्यूम द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, पीएसआर इज इक्वल 1:1। देखना ध्यान से बोर्ड पे, ये बिजनेस है, ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, अच्छा खासा रिजर्व दिख रहा है, इसको हम बंद कर रहे हैं, ठीक है? और मेजोरिटी ऑफ द केसेस प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ही बंद होगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली जनरली विच बिजनेस इज शट डाउन? लॉस में। यहाँ पे दोनों है, प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, बाद में लॉस मेकिंग है। पहला चीज क्या करोगे? बंद करना है इसको। ये दिख रहा है जनरल रिजर्व, व्हाट आर दी? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसको बिलोंग करते, ओल्ड पार्टनर्स रिच रेशियो, ओल्ड रेशियो। व्हाट विल द बिजनेस डू? इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो ये हट जाएगा 20,000, इसमें से ए को कितना जाएगा, बी को कितना जाएगा? 10 जाएगा। तो इससे इसका कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। रिजर्व टू कैपिटल आप करते हो, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में भी करते थे, सेम चीज। रिजर्व हट जाएगा, कैपिटल कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 40 से 50, इसका हो जाएगा 50 से 60। बेसिकली हमने क्या किया? रिजर्व को कम किया, कैपिटल में डाल दिया। इट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, पास्ट प्रॉफिट्स, करेक्ट? समझ आया ये वाला? अब प्रोसेस चालू करते हैं। जितना एसेट है इसको क्या करना है आपको? बेचना है, बराबर है? सेल आउट करने का चालू करते हैं 1 बाय 1, ठीक है ना? पार्टनर ने डिसाइड किया, बिल्डिंग निकाली। अब आप इमेजिन करो, आप बिजनेस बंद कर रहे हो, आप अपने एसेट्स बेचने निकाल रहे हो, क्या आपको सेम 50,000 मिलेगा बिल्डिंग का? नहीं, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में तो वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम। आप वो चेंजेस नहीं दिखा रहे, आप अपने एसेट को यूज करने लाए हो, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हो, उसमें ना इंक्रीज दिखाते हो ना डिक्रीज, आप अपने हिसाब से डेप्रिशिएट करके दिखाते हो। बट मार्केट वैल्यू थोड़ी है, वो तो चेंज होती रहती है डिमांड सप्लाई के ऊपर। तो आपको पता चला बिल्डिंग बेचने गए तो 50 का बिल्डिंग बिक रहा है 70,000, 50,000 का बिल्डिंग जा रहा है 70,000 में, ठीक है, बढ़िया है सर। 20 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बिल्डिंग जो है आपकी सेल हो रही है 70, ठीक है? तो होगा क्या यहाँ पे? चेंज क्या होगा? देखो, बिल्डिंग निकल जाएगी, पैसे आ जाएंगे, हाउ मच मनी विल बी? 70,000। सो बैंक बैलेंस हो जाएगा आपका 1,10,000 और 20 का क्या हुआ आपका? प्रॉफिट हो गया ना? 20 का प्रॉफिट हो गया, किसको जाएगा? कितना जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1, अग्री? सो 10A को 10B को, इसका हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 70 का। इज दैट राइट? बिल्डिंग बिक गया, ठीक है?
फिर आपने सोचा कि चलो फर्नीचर बेचने निकाल दे, फर्नीचर बेचने गए, मार्केट में पूछा कितना आएगा, आपको पता चला 10,000 मिलेगा। फर्नीचर है कितने का? 20 का। हमने बोला बिजनेस तो बंद ही करना है, रख के तो मतलब नहीं है, जो आया वो प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस। तो 20 का फर्नीचर आपका जा रहा है कितने में? 10 में जा रहा है। तो 10 का क्या हो गया आपका? सेल वैल्यू 10 है तो 10 का हो गया लॉस, बराबर है। तो सीन क्या होगा? ये फर्नीचर निकल जाएगा, पैसे कितने मिले? 10,000 मिले, तो कैश हो जाएगा आपका 120, और लॉस है ना, लॉस, तो कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, लॉस से घटता है, बिलोंग्स टू द ओनर, जो भी है वो। तो कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 55, इट विल बिकम 65। इज दैट राइट? अब दो एसेट बिके, एक प्रॉफिट पे गया, एक लॉस पे गया। यहां तक समझ में आ रहा है? जितने एसेट जा रहे हैं वहां पे पैसा बढ़ रहा है, ये टोटल रिमेन सेम ओनली, जो भी है टोटल सेम ही रहेगा। दिस इज 151 60 and over here also it will be 160. Can you see that? समझ रहे हैं? यहां तक प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बराबर है। फिर स्टॉक बेचने निकाल रहे थे, माल भी रख के कोई मतलब नहीं है, बिजनेस बंद हो रहा है, बचा हुआ स्टॉक निकाल रहे हो आप। तो बचा हुआ स्टॉक निकालने गए, बाजार में पूछा क्या भाव आएगा, बोला इस 10 का 5,000 आएगा, 4,000 आएगा। तो इसमें ए ने बोला ये काम करते हैं, स्टॉक मत निकालो, स्टॉक क्या हो गया? इधर भी 170 रहेगा ना, स्टार्टिंग में ही इम्बैलेंस था क्या? तो इसको 2 कर दो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ही 10,000 का फर्क था क्या? इसकी वजह से हुआ। अभी बराबर है? बराबर है। 170। अभी आपका स्टॉक जो है 20,000 है, मार्केट में बेचने गए, मार्केट में पूछा कितना आएगा, बोला 10,000 आएगा, 15,000 आएगा स्टॉक बेच के। हाउ मच यू विल गेट? 10 या 15,000 समथिंग यू विल गेट। तो इसमें ए ने क्या बोला कि रुको, अपन स्टॉक बेचते नहीं है, मैं स्टॉक लेके जाता हूं, मेरा फ्रेंड का शॉप है, उधर यूज हो जाए, मेरा फ्रेंड का शॉप है, उधर यूज हो जाए स्टॉक। अभी आपका मोबाइल का बिजनेस है, तो ये मोबाइल फोन्स पड़े हुए आपके पास 20,000 के। भाई स्टॉक मतलब बुक्स का ही होता है, और कौन सा स्टॉक है? अबे वो स्टॉक नहीं, शेयर बाजार वाला स्टॉक नहीं है, ये गुड्स है, गुड्स। अभी बाकी लोगों को तो मालूम है ना। अभी स्टॉक आप 20 का बेचने जा रहे हो, माल 10-15 आएगा, ए बोला मेरे को दे दो, मैं लेके जा रहा हूँ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टॉक टेकन ओवर या गुड्स टेकन ओवर। वो 20 का 20 में लेके जा रहा है, ना फायदा ना नुकसान। 20 का बोला मेरे को 20 में दे दो, तो अब क्या होगा आप बताओ मुझे? स्टॉक लेके जा रहा है तो स्टॉक हट जाएगा, विल योर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, यू आर नॉट सेलिंग इट, इट इज टेकन ओवर। तो इट इज लाइक ड्रॉइंग्स, रिमेंबर, पार्टनर कैपिटल टू एसेट। स्टॉक लेके गया तो ए का कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? सोच लो, घट जाएगा। क्यों? लेके गया ना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस क्या सोचेगा, इसको 55 देना था, 20 का स्टॉक लेके गया तो कितना देना है? 35 देना है, कैपिटल घटा दो। 20 देना था, सॉरी 55 देना था, 20 का स्टॉक लेके गया ना, तब इसको कितना देंगे हम लोग? 35। जब भी पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है उसका कैपिटल क्या हो जाता है? याद है किया था पार्टनर कैपिटल टू एसेट टेकन ओवर। समझ आ रहा है? कैपिटल घटा, एसेट घटा, चला गया स्टॉक बैलेंस शीट से, नो प्रॉफिट नो लॉस। मशीनरी बेचने निकाले जा रहे थे, पता चला मशीन का भाव आएगा 20,000। कितना आएगा? मशीन बेच के पैसा आने वाला है कितना? 20,000। कितना आएगा? 20,000। 10 का लॉस होने वाला है, ठीक है। तो बी ने क्या बोला
बी ने बोला व्हाट डिड बी से? बी सेड दैट मेरे को मशीन दे दो, मेरे को मशीन दे दो। भले आप 20 में बेचने वाले थे ना, बेचो मत, 20 में ही दो, लेकिन मुझे दे। वापस कोई फ्रेंड का बिजनेस है उधर यूज हो जाए। तो बी इज अग्रीइंग टू टेक ओवर मशीनरी बट नॉट एट 30, एट 20,000। तो बिजनेस का तो हो ही रहा है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो याद है आप इसमें भी करते थे एडमिशन रिटायरमेंट, पहले क्या करने का? 30 का मशीन 20 बना रहे, तो 10 का लॉस हो गया। ये 10 का लॉस किसको जाएगा? दोनों पार्टनर हो जाएगा 5-5। तो बी का कैपिटल 80 हो जाएगा। तो अभी एक मिनट, पहले तो ये 35 का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 65 का कितना हो जाएगा? ये दोनों ने लॉस शेयर कर लिया। अब मशीन जा रहा है, 30 का मशीन जा रहा है कितने में? Will your bank balance increase? No, we are not selling it. We are not selling it. Who took it away? B. तो B का कैपिटल कितना हो जाएगा? 40। बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों? बिजनेस क्या सोचेगा? इसको भी 60 देना था, मशीन तो ले गया, अभी हम लोग कितना देंगे? 40 देंगे। स्टॉक के वक्त कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि स्टॉक क्या भाव पे गया था? बुक वैल्यू। 20 का स्टॉक 20 में गया था ना, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन मशीन 30 की मशीन कितने में गई? 20 में गई, तो 10 का लॉस, वो खा लिया हमने लॉस। और बी टेक ओवर किया, तो बी का कैपिटल कम हो गया, क्योंकि एसेट लेके गया। जैसे ये स्टॉक लेके गया, ये मशीन लेके गया, बराबर है। तो बिजनेस विल पे देम दिस मच लेसर, बिजनेस विल पे देम दिस मच लेसर। आर यू लिसनिंग? जस्ट सब एसेट का काम तमाम हो चुका है, पैसे आ चुके हैं, अब क्या करो? लायबिलिटी चुकाओगे। लायबिलिटी में सबसे पहले किसको चुकाना है? एक्सटर्नल लायबिलिटी को चुकाना है। सीधा घर पे लेके भाग नहीं सकते विजय मल्ल्या के। ये लोग ने यही किया, नीरव मोदी विजय मल्ल्या ने बाहर वालों को चुकाया नहीं और खुद ऐश कर, ऐसा अलाउड नहीं है लॉ में। तो आप लीगली सबसे पहले किसको पे करोगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी। उसमें भी एक ऑर्डर फॉलो करना होता है। पहले जो मिडल मैन होता है, जो ये प्रोसेस कर रहा है, उसका रेम्यूनरेशन देना होता है, लॉयर का लीगल एक्सपेंस देना होता है, फिर सिक्योर्ड लायबिलिटी होती है, फिर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी होती है, फिर पार्टनर्स कौन होता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल होता है। तो देयर इज अ ऑर्डर यू नीड टू फॉलो। इसमें कोई ऑर्डर नहीं कर रहे हम लोग, ये नॉर्मल प्रॉफिट वाला सब है। सम्स आएंगे तभी बता दूंगा ऑर्डर। अभी आप कोई भी ऑर्डर में करो चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पैसे आए, आपको क्या करना है? लायबिलिटी चुकाना है। क्या करना है? लायबिलिटी चुकाना है, बट पहले एक्सटर्नल फिर इंटरनल। ये तो लॉजिकल है, पहले बाहर वालों को फिर घर वालों। अभी क्रेडिटर को चुकाने की बारी आई, तो दोनों पार्टनर्स गए क्रेडिटर के पास बैठे, बोले यार बिजनेस बंद हो रहा है, लास्ट डीलिंग है, इसके बाद